हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू गिल्स मेंटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी, किदा हो सब। आई होप तुम सारे ठीक होवोगे एंड तुम बहुत वधिया अपनी प्रिपरेशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। सो काफ़ी दिन के बाद अपना अज लैक्चर नैक्सट सैशन हो रहा है। सो आई होप तुसी ਜਿਹੜਾ है प्रीवियस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ਆਪਾਂ नैटवर्किंग यूनिट कंप्लीट करी है तुसी सारे गो थ्रू कर चुके होवोगे। सो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स फस्ट टाइम विजिट कर रहे वो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करेंगे, ठीक है। एंड अगर जिन्हों ने नैटवर्किंग यूनिट है जो कंप्लीट नहीं करी है वो तुसी प्रीवियस सैशन के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। सो गल करी जाए प्रिपरेशन की फस्ट ऑफ ऑल, सो मैं यही मन के चलती हाँ कि तुसी बहुत वधिया प्रिपरेशन कर रहे होवोगे, ठीक है जी। सो की है गाइज कि आप ड्रीम तो देखते हाँ, सारे देखते हैं ड्रीम्स, बट की है ड्रीम्स नू फुलफिल करना एक अपना जो एम है, ठीक है, उसनू फुलफिल करने के लिए अपन बहुत सारे एफर्ट्स करने पैंदे हैं। सो हर एक सक्सैस के पिछे की है अपनी जो भी असी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, बट आप जो भी टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने हार्डवर्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो हर एक सक्सैस परसन जो भी सक्सैसफुल परसन है उसकी सक्सैस के पिछे की है एक एक पैनी जी है वो काउंट हुई होंगी है उसके एफर्ट्स की, उसकी इन्वेस्टमेंट की, राइट। सो की है अगर तुसी बस तुसी की करना है जस्ट पेशेंस बना के रखनी है, ठीक है। वैकेंसीज जो है बहुत जल्दी आउट हो जाएगियाँ, बट तुसी जस्ट यही माइंड च रखना है कि तुहाडे कोल बहुत वधिया टाइम मिलिया है, तुसी जिहड़ा है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन है जो कर सकते हो। सो बेस्ट टू बेस्ट की है तुसी अपना टाइम है यूटिलाइज करना है इन योर स्टडीज़, राइट। सो आप की है अज जोड़ा है थोड़ा पता ही है अपना जो सारा नैटवर्क यूनिट है वो की अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। सो हुण की है अज अपना MCQ टेस्ट होएगा ऑफ कंप्लीट नैटवर्किंग यूनिट, राइट। सो आप की है अपना जो अज का सैशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अज के सैशन के 40 स्टूडेंट्स होंगे, ओ सॉरी 40 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो 40 क्वेश्चन से तुसी की है एट द एंड ऑफ द सैशन तुसी मैनू अपने मार्क्स दसने इन कमेंट सैक्शन तुसी मैनू दस सकते हो। सो जल्दी तो जल्दी की तुसी पहले सैशन में जो शेयर कर दो सो दैट कि अपने एक बहुत ही वधिया कंपीटिशन काइंड ऑफ जोड़ा है इन्वायरमेंट है जो क्रिएट हो जाए, ठीक है जी। सो लैट्स मूव टू आवर सैशन नाउ। सो आप मूव करते हैं अपने अज के फस्ट क्वेश्चन के वाल। सो नैटवर्किंग के जिन्ने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए हैं, सो बेसिकली सारे कलैक्ट करे गए। हो सकता है एक दो मिसलीनियस टॉपिक्स भी होंगे, सो कि अपना जो टॉपिक्स अपने बाय चांस रह भी गए तो आप थ्रू MCQ कवर कर लवेंगे, ठीक है जी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर नेटवर्क इज नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल्स, network computer without cables, both of the above or none of these। सो कंप्यूटर नैटवर्क की है गाइज, असी नैटवर्क नू क्रिएट करते हैं विद केबल या विदाउट केबल और बोथ और नन, बेसिक डेफिनेशन है नैटवर्क की। सो आई होप तुम सारे आंसर ऑलरेडी कर चुके हो, सबनों आंदा सीगा। सो इज द राइट ऑप्शन की है बोथ ऑफ द अबव। असी की है कंप्यूटर्स नू कनैक्ट करते हैं वाया केबल्स और विदाउट केबल्स, मीनस की है वायर्ड भी यूज़ करते हैं और वायरलेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो दोनों ऑप्शंस ठीक से गया, सो बोथ A and B, C ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDDI यूज्ड विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। सो हुण किया उन्होंने पूछा कि फिजिकल टोपोलॉजी के विच यूज़ होंदी है, इतो कॉन्सैप्ट एक क्लीयर हो रहा है। सो FDDI जी है फस्ट ऑफ ऑल इज जी इज दी फुल फॉर्म है, राइट, ओके इंपॉर्टेंट है, बट उसकी फुल फॉर्म मैं हूँ नहीं दसूँगी क्योंकि वो क्या है अपने नैक्सट क्वेश्चन के विचों आएगा टॉपिक। सो क्वेश्चन है एक FDDI की एब्रीवेशन के उपर, सो तुसी उस टाइम मैनू जो है आंसर करना है। सो FDDI किस टोपोलॉजी के विच असी यूज़ करते हैं, बस, रिंग, स्टार और ट्री। सो FDDI यूज़ ही क्यों करते हैं, सो बेसिकली की है असी FDDI नू यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन मीनस की है एक सेंडर तो अनदर सेंडर मीनस एक PC तो अनदर PC तक सेंडर टू रिसीवर डेटा सेंड करना है, बट लैंस विच करना है, उस टाइम असी ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। सो जिद्दां कि गाइस मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि
अपनी जो नैटवर्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटोकॉल्स है ना OSI ਦੀ जो लेयर्स ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ लेयर्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करदियां ठीक है नैटवर्क ਵਿੱਚ डेटा ट्रांसमिटिंग ਦੇ टाइम ਤੇ राइट सो हर एक लेयर ਦੇ अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं ठीक है जी सो हर एक प्रोटोकॉल्स ਦੇ अलग अलग यूजेस है एप्लीकेशंस है सो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ कि FDDI है वो किस ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੁੰਦਾ है सो इज द राइट ऑप्शन की है कि FDDI used in ring topology so option की है second is correct so next one FTP stands for very easy question so सबनों आंदा ही होएगा already 5 seconds है FTP stands for that is file transfer protocol option A is correct next one Ethernet system uses which of the following technology so ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ Ethernet ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ Ethernet ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਸਟਾਰ ਔਰ ਟਰੀ ਆਪਾਂ ਟਿਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੋ Ethernet ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਿਪੋਲੋਜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 5 seconds ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ ਸੋ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ Ethernet ਦੀ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ LAN ਸੋ LAN ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Ethernet ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਮੋਲ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਬਸ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PCs ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ PCs ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ PC ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PC ਹੈ ਜੋ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੇਨ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਬਸ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸੀ A bus topology next one which of the following are network services so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੋ network services ਹੈ file service print service database service or all of the above ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸੋ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so next one if all the devices are connected to a central hub then topology is called so ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਉਸਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੈ ਐਂਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ MCQ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਸ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਸ ਰਿੰਗ ਸਟਾਰ ਔਰ ਟਰੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਾਰ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਸੋ ਸਟਾਰ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਹੱਬ ਨੂੰ ਹੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟਾਰ ਟਿਪੋਲੋਜੀ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ question FDDI stands for
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਲੈਨ ਐਵਰੀਡੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म हरी अप गाइस। सो इस राइट ऑप्शन की बन रही है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस राइट। सो इस राइट ऑप्शन इज ए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। सो हुण गल करी जाए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस की चीज़ है जब भी असी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा जिहड़ा है ट्रांसमिट हो रहा है किस दे विच हो रहा है लैन दे विच हो रहा है राइट। सो उस दे विच केबल्स किहड़ी यूज़ कर रहे हैं असी FDDI अगर प्रिंसीपल असी यूज़ कर रहे हैं प्रोटोकॉल। सो FDDI मीनस की है फाइबर किहड़ी यूज़ हो रही केबल फाइबर ऑप्टिकल। इसकी एब्रीवेशन द नेम तो पता चल रहा है कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड है मीनस कि फाइबर ऑप्टिकल केबल असी यूज़ कर रहे हैं डेटा नू सेंड करने के लिए या फिर इंटरफेस दे एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं ठीक है जी। सिमिलरली थोनों एक होर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस दे बिहाफ के उपर ही। सो की है एक हुंदा गाइज अपने को CDDI तुसी डेफिनेटली ये भी नोट कर लो ठीक है जी। सो एक तो हो गया FDDI दैट इज़ कॉल्ड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट वन है CDDI। सो CDDI दा मीनिंग की है DDI तो सेम ही है ठीक है एब्रीवेशन भी याद करन दा एक वे हुंदा अपने कोले। सो याद नहीं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ही करनी होंदी आ। सो DDI तक की है अपना सेम रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। सो C और F का ये बेसिक जोड़ा है डिफरेंस है उरे। सो की है CDDI। सो DDI सेम है C का मीनिंग की है अपने को कॉपर जो कि सी अपनी कोक्सियल सी। सो पहले की आए थे अपने को FDDI आए थे बट लेटर ऑन की है उन्होंने एक CDDI भी खोल दिता सीगा ठीक है ये वाला प्रोटोकॉल अपना ओपन हो गया सीगा। सो इस दे नाल की सीगा अपने को कोक्सियल केबल दे नाल भी असीं की है डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते सीगे। एंड लेटर ऑन की सीगा एक होर आया सीगा एक तो हो गया FDDI CDDI एंड थर्ड वन की सीगा अपना ट्विस्टेड पेयर केबल राइट। सो ट्विस्टेड पेयर केबल आई होप तुम सारी केबल्स ऑलरेडी करके आए होंगे कवर्ड। सो उस दे नाल की सीगा अपना ट्विस्टेड पेयर नाल की सीगा अपना हाइफन दैन की सीगा अपना DDI ठीक है जी। सो ये तीन टर्म्स है तुम तीनों टर्म्स नोट डाउन कर लो। FDDI तीनों यूज़ होंगे डेटा ट्रांसमिशन इन लैन पर्पज सेम है। सो एक ही है FDDI अगर असी कोक्सियल केबल के नाल कर रहे हैं तो उस दे विच जो फिजिकल लेयर है OSI मॉडल की ठीक है फिजिकल लेयर दे विच बेसिकली सारी अपनी टोपोलॉजीज है या फिर ट्रांसमिशन मीडियाज है। सो ये सारे की टोपोलॉजी जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर काम करते हैं राइट। सो उस दे विच CDDI प्रोटोकॉल भी यूज़ होंगे जो कि कोक्सियल केबल के लिए है। TPDDI भी होंगे दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल्स ठीक है जी। सो असी के एक क्वेश्चन तो की है मल्टीपल अदर फैक्टर्स भी है जो असी डिस्कस कर लिया ठीक है जी। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। सो एप्लीकेशन लेयर की किहड़ी सर्विस है गाइज आप ये प्रोटोकॉल्स भी करिया सीगा एंड OSI मॉडल की जो लेयर सी उसके फंक्शन भी कवर करिया सीगा। सो एप्लीकेशन लेयर की किहड़ी सर्विस सानू प्रोवाइड करती सीगी नैटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की या यदा भी नहीं की है NVT इसकी फुल फॉर्म थानू पूछी जा सकती NVT दैट इज़ नैटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेक्स्ट वन इज़ फाइल ट्रांसफर ये तो ट्रू है बट एक्सेस एंड मैनेजमेंट ये रॉन्ग है। मेल सर्विसेज यस 100% ट्रू असी देखा सीगा ईमेल सर्विसेज है जिहड़ियां है जो एप्लीकेशन सर्विस लेयर के थ्रू जिहड़ियां सानू एक्सेस मिलती है। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर केड़ी लेयर है केड़े ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसका फंक्शन की है ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन केड़ा दसो नोट टू नोट डिलीवरी एंड टू एंड डिलीवरी सिंक्रोनाइजेशन अपडेटिंग एंड मेनटेनिंग रूटिंग टेबल्स। सो असी देखा सीगा नोट टू नोट डिलीवरी एंड टू एंड डिलीवरी सिंक्रोनाइजेशन सारे फंक्शन असी ऑलरेडी कर चुके हैं।
सो गाइज जो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज सीगी ਜਾਂ ਫਿਰ सेगमेंट्स, इंटायर मैसेज और सेगमेंट्स बोथ आर सेम मीनिंग है इन्हों का। सो उसका मेन फंक्शन की सीगा एंड टू एंड असी मैसेज की डिलीवरी करनी है या फिर एंड टू एंड सैगमेंट्स जो असी सेंड करने हैं। सो काम किया सीगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। सो ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। एंड एक क्वेश्चन इस तो होर फ्रेम होंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर है जो उसमें असी की कहते हैं हार्ट ऑफ OSI। ओके जी, क्यों कहते हैं? बिकॉज इस की है साडा OSI जो हाँ सॉरी जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है इन द लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, नेक्स्ट इज द लेयर चेंज बिट्स इनटू इलैक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की कहांगे इनू। सो इसनू की कहते हैं केड़ी लेयर है जो साडी बिट्स नू सिग्नल्स दे विच कन्वर्ट कर दिंदी है। सो गाइज ये थोड़ा जिहा तुसी ध्यान लगा के माइंड लगा के अगर क्वेश्चन नू सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर तुसी प्रीवियस सैशन देखे आ ठीक है OSI मॉडल का, तुसी उसकी फुल फ्लैज थ्योरी कर चुके हो, दैन थोड़े लिए कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं क्वेश्चन नू आंसर करना। बट इस दे विच की है बिट्स नू सिग्नल्स विच केड़ी कर रही है कन्वर्ट। सो की है ऑप्शंस फिजिकल ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक एंड प्रेजेंटेशन लेयर। सो फस्ट ऑफ ऑल बिट्स की फॉर्म दे विच किस लेयर दे विच हुंदे अपने कोले फिजिकल लेयर की फॉर्म दे विच हुंदे है। फिजिकल लेयर दे विच साडे कोल बिट्स की फॉर्म दे विच डेटा हुंदा है। फस्ट क्लू। सैकेंड क्लू इस तो की मिल रहा सानू कि फिजिकल दे विच की हुंदा असीं जिहड़ा है देखिया सीगा उरे अपने कोल 7 लेयर आ राइट, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड भी 7 लेयर्स आ राइट है। बट की है जो उरे बिट्स की फॉर्म में डेटा गया दैन की उरे जो नैटवर्क है ना उरे नैटवर्क के डेटा सेंड होएगा दैन वो किसी फॉर्म के होएगा इलैक्ट्रोमैगनैटिक सिग्नल्स की फॉर्म के डेटा है जो सेंड होएगा राइट। सो इस तो की बात चल रही है साडी फिजिकल लेयर है जो बिट्स की फॉर्म जिहड़ी हुंदी आ वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक सिग्नल डेटा है जो चेंज कर दिंदी आ। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज़ इन ए मैश टोपोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस की कहते हैं उसनों मैश दे विच असीं देखिया सीगा कि सारे डिवाइसिस है जो एक PC अनदर PC दे नाल कनैक्टेड हुंदा राइट। ऑप्शन इज़ प्राइमरी टू पीयर, पीयर टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सैकेंडरी एंड पीयर टू पीयर। सो दसो की हो सकता है? 5 सेकेंड्स है। सो मैश टोपोलॉजी दे विच की हुंदा गाइस अपने कोले पीयर टू पीयर नैटवर्क्स कनैक्टेड हुंदे आ। सपोज करो दीज आर मैश टोपोलॉजी राइट। सो हर एक PC जिहड़ा है अनदर PC दे नाल कनैक्टेड है, वायर्स लगी हुई हैं राइट। सो ये की आ ओवरऑल की साडी पीयर टू पीयर या फिर एंड टू एंड कनैक्शंस है। सो ऑप्शन D इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नैटवर्क डिपेंड्स ऑन। सो हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं मीन साडा डेटा सेंड हो रहा रिसीव हो रहा ओवरऑल साडी कम्युनिकेशन हो रही है नैटवर्क दे विच। सो परफॉर्मेंस किस दे उपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ किन्ने यूजर्स है ओबवियसली इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रांसमिशन ऑल ऑफ द अबव। तुसीं देखो कि आंसर होएगा। 5 सेकेंड्स है गाइस साडी आप 12th क्वेश्चन ते आप 40 क्वेश्चन कवर करने सो जल्दी। सो इस राइट ऑप्शन की होएगी ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी जी, जदों भी नैटवर्क दे विच डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं सो तां की है उस दे विच साडे को डिपेंड करनगे डिफरेंट फैक्टर्स की हो सकते नंबर ऑफ जिन्ने यूजर ज़्यादा होंगे हो सकता डेटा कम्युनिकेशन दे विच गैप आ जाए ट्रैफिक हो जाए ठीक है डेटा लॉस हो जाए। सो नंबर ऑफ यूजर डिपेंड करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो मैटर्स। ट्रांसमिशन मीनस कि ट्रांसमिशन का केड़ा मीडियम यूज़ करे वायर्ड वायरलैस हो सकता है असी मीडियम दे विच असी लॉन्ग डिस्टेंस सीगा मीनस लॉन्ग
डिस्टेंस नैटवर्क के लिए असी यूज़ कर ली ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि सीगी शॉर्ट डिस्टेंस द नैटवर्क जब क्रिएट करना होंदा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, वेरी करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज आवर राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द OSI लेयर विच परफॉर्म्स टोकन मैनेजमेंट। सो किहड़ी OSI दी लेयर है जिस दे विच टोकन मैनेजमेंट दी फंक्शनैलिटी हुंदी आ। ऑप्शंस आर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। सो इहदी राइट ऑप्शन की है। सो टोकन बेसिकली किसनूं किया गया जो गाइज आप सैशन क्रिएट करते हैं। सो सैशन के टाइम तक सानूं टोकनाइजेशन टोकन मैनेजमेंट के उपर काम करना पैंदा, सो दैट की है जब तक साडी कम्यूनीकेशन हो रही है दैन कि अपने को टोकन रहिंदा है, जद की है कम्यूनीकेशन साडी टर्मीनेट हो जाती है, सैशन ओवर हो जाता है, दैन कि असीं टोकन जिहड़ा वापस कर दिंदे आ, राइट। सो ये तो गल हो गई अपनी टोकन मैनेजमेंट की। सो तुहानूं इसका आंसर भी पता चल गया होएगा। सो इधर राइट ऑप्शन की है सैशन लेयर, ठीक है जी। सो सैशन लेयर दे विच किसी परफॉर्म करते हैं टोकन मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड वर्चुअल टर्मिनल्स इन TCP/IP मॉडल इज। सो वर्चुअल मॉडल किस दे विच यूज़ करते हैं आप, वर्चुअल नेम तो पता चल रहा है वर्चुअल, SMTP, HTTP। सो HTTP की होंदा अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो टेलनेट की है असीं यूज़ करते हैं वर्चुअल टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं, या फिर की है असीं जिहड़ा है रिमोट सेंसिंग वर्चुअल टर्मिनल दे कह सकते हैं, असीं यूज़ करते हैं टेलनेट। सो ऑप्शन ए की अपनी करेक्ट है उरे। नैक्सट गाइज हुण एक कॉन्सैप्ट सीगा अपना TCP/IP मॉडल आया, राइट, बट असी करिया होया है OSI मॉडल। नो डाउट क्वेश्चन साडा OSI मॉडल के कॉन्सैप्ट दे नाल क्लीयर हो गया, बट इट्स ओके, बट कि सानू TCP/IP मॉडल का पता होना चाहिए। सो TCP/IP मॉडल की सीगा गाइस अपनी एक्सटेंशन सीगी OSI मॉडल की, ओके। OSI मॉडल दे विच असीं देखिया सीगा 7 लेयर्स हुंदियां, राइट। TCP/IP मॉडल है जो वो एक्सटेंशन तो OSI मॉडल दी है, बट इस की सीगी कुछ एडवांसमेंट हो गई, कुछ की फंक्शनैलिटी सीगी, इसकी फ्लैक्सीबिलिटी सीगी इनक्रीज़ करी, किद्दां करी। OSI दे विच यूज़ होंदियां सीगियां 7 लेयर्स, TCP/IP दे विच की हो गया 4 to 5 लेयर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स है डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करते हैं, बेसिकली असीं इसनूं 5 ही कहांगे, ठीक है। सो किद्दां इसनूं कन्वर्ट करेगा आप देख लेंदे हां। तो बेसिकली की है तुसीं इसनूं एज अ 5 ही कंसीडर करना है, ठीक है। सो OSI दे विच कितनियां होंदियां 7 एंड TCP दे विच कितनियां होंदियां 5 लेयर्स होंदियां। सो हुण की आपां इसनूं डिस्कस करदे हां किद्दां होंदियां। सो OSI मॉडल दे विच असीं देखिया सीगा गाइस, ऑल पीपल सीम टू नीड डांस प्रैक्टिस, कुछ ऐदा सीगा, राइट है। सो हुण गल करी जाए, ये तो हो गया OSI मॉडल, ठीक है, ये साडी OSI दी 7 लेयर्स सीगियां। सो जिहड़ियां फस्ट 3 लेयर्स है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सैशन लेयर, इन्हां तिन्नां तो मिला के की बनी एप्लीकेशन बनी, ठीक है। सो एक लेयर सीगी जिहड़ी ये होगी अपनी TCP/IP मॉडल दी। जिहड़ी सीगी साडी ट्रांसमिशन लेयर। सो ट्रांसलेशन लेयर दा की सीगा कम एक ही सेम रही, ठीक है। जिहड़ी सीगी साडी नैटवर्क लेयर वो साडी कन्वर्ट हो गई इंटरनेट लेयर दे विच, ठीक है। सो जिहड़ियां सीगियां साडी लास्ट 2 लेयर्स वो किस दे विच चेंज हो गया, इको लेयर दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है जी। सो की है हुण तुसीं देख सकते हो क्लीयरली। सो जिहड़ा पर्पल वाला है, ठीक है, सो ये बेसिकली की है अपने TCP/IP का कॉन्सैप्ट है। सो जिहड़ियां OSI मॉडल दे विच 7 लेयर्स सीगियां उन्हां नूं किते ना किते मर्ज करके 3 to 4 लेयर्स दे विच कन्वर्ट कर दिता गया, ठीक है जी, 4 to 5 दे विच।
ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ 3 ਲੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਉਹ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ट्रांसलेशन लेयर। ठीक है, दैन है इंटरनेट जो कि नैटवर्क लेयर सीगी, ट्रांसपोर्ट लेयर सीगी सेम होगी, दैन नैटवर्क है जो वो इंटरनेट दे विच चेंज होगी, एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर सीगी जोड़ी नैटवर्क इंटरफेस दे विच चेंज होगी। ठीक है, जस्ट इन्ना का डिफरेंस सीगा, जस्ट लेयर्स नूं कंबाइन कर दिता गया, अदरवाइज प्रोटोकॉल्स फंक्शनैलिटीज़ सारियां सेम सीगियां। ठीक है, सो इजी राइट ऑप्शन असीं देख चुके सीगे। टेलनेट है जो वर्चुअल सेंसिंग विच असीं यूज़ करते हाँ। नैक्सट वन इज़ द लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल। इन्हां विचों किहड़ी एक लेयर है जो OSI दे नाल लिंक्ड है? फिजिकल लिंक लेयर, राउटर्स और ब्रॉडकास्ट। सो बेसिकली लिंक लेयर की है, वो बेसिकली डेटा लिंक लेयर है। सो नेम प्रॉपर मेंशन नहीं है। फिजिकल लेयर इज अवर राइट ऑप्शन ओवर हियर, सो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट वन, what is the name of the network topology in which there are bidirectional links each possible node? ਕਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਪਾਥ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡੇਟਾ ਰੂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਹੈ, ਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਅਨਦਰ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। नेक्स्ट वन, what is the commonly used unit for measuring speed of data transmission? Bytes per second, baud, bits per second और both। so is the right option की अपनी baud। सो ये किद्दां हुंदा है, आपां जद भी स्पीड डेटा ट्रांसमिशन च कितनी स्पीड चल रही है उसनूं मैजर करना है। सो असीं किस दे थ्रू करते हैं, baud। सो गाइज इहदे विच कंसैप्ट है, तुसीं नोट कर लो। बिट रेट हुंदा अपना एक, ठीक है, बिट रेट एंड baud रेट। ठीक है, सो तुसीं नोट कर लो बिट रेट दे विच की हुंदा गाइज, सिंपली नंबर ऑफ किन्नियां बिट्स असीं सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, baud रेट की हुंदा कि नंबर ऑफ किन्ने सिग्नल्स जिहड़े है ट्रांसमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, सो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड चैक करनी है तो असीं baud रेट के थ्रू करते हैं। सो baud रेट की सीगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, एंड बिट रेट की है सिंपली नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन, which of the communication modes supports two-way traffic but in only one direction of a time? सो ਕਿਹੜੀ ਮੋਡ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, 3 ਕੁਆਰਟਰਸ ਡੁਪਲੈਕਸ ਔਰ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, 5 seconds guys। So its right option is B, that is called half duplex mode। ठीक है, जिस वजह की सेंडर तो रिसीवर अगर डेटा सेंड करना है दोनों कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन विच बट वंस एट ए टाइम। ठीक है, एक डायरेक्शन दे विच ही होएगा। द लॉस इन ए सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल्स डाउन फाइबर इज कॉल्ड। ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ट्रांसमिशन ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਲਰੇਡੀ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਾਇਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਗਨਲਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੇ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਡੇਟਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿ ਲੋਸ ਇਨ ਸਿਗਨਲ ਪਾਵਰ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਔਰ ਰਿਪੀਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, which of the TCP IP protocol is used for transferring files from one to another? सो केड़ा है जो असी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, FTP, SNMP, SMTP, RPC। सो ये थोनों ऑलरेडी आउंदा होएगा। सो FTP जिहड़ा है प्रोटोकॉल्स असी यूज़ करते हैं एक फाइल नूं अनदर, एक फाइल नूं एक पीसी तो अनदर पीसी दे विच सेंड करन दे लई, राइट। सो नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a network that needs human beings to manually route a signal। गाइस एक तो ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैनुअली रूटिंग करनी है सिग्नल्स की, मीनस ह्यूमन बीइंग रूट करेगा सिग्नल्स। सो उसनों की कहांगे, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, बस नेटवर्क, टी स्विच नेटवर्क और रिंग नेटवर्क। सो गाइज एक कॉन्सैप्ट है जो अपना नहीं कवर कराया गया होया, बट एक इंपॉर्टेंट सीगा, सो आप क्वेश्चन के थ्रू करांगे। सो गाइज इसका राइट आंसर की है, आई होप तुसीं गैस तो लगा ही चुके होवोगे, ठीक है। सो इज राइट ऑप्शन की है टी स्विच नेटवर्क्स, ठीक है जी। हुण देखो कि यही एक नैटवर्क है जिस दे विच की है सानू रिक्वायरमेंट होंदी है ह्यूमन इंटरवेंशन दी, जब असी सिग्नल्स नू पैकेट्स नू रूट करना है ड्यूरिंग अ नैटवर्क, ठीक है, कम्यूनीकेशन टाइम के उपर। सो इसनूं असीं की कहंदे आ, टी स्विच नैटवर्क। सो तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुसीं कॉन्सैप्ट माइंड च रखना है। नैक्सट वन इज TCP IP layer corresponds to OSI model to 3 layers। फर्स्ट 3 लेयर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ। ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ TCP ਐਂਡ OSI ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ TCP ਦਾ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ कि उस दे विच केड़ियां लेयर्स नूं कंबाइन करके जिहड़ियां 2 लेयर्स नूं कंबाइन करिया गया, दैट्स इट, ठीक है। सो इसदी राइट ऑप्शन की सीगी, असीं देखिया सीगा ऑल पीपल सेम। ये 3 जिहड़ियां लेयर सीगियां इन्हां नूं कंबाइन करके एक लेयर बनी सीगी, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है जी। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलैस। सो ये इंपॉर्टेंट है, ईजी है। सो दोस्तों केड़ा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं असी फॉर कनेक्शनलैस। 5 सेकेंड्स। सो इस राइट ऑप्शन की है UDP। सो UDP इज राइट ऑप्शन है जो कि कनेक्शनलैस के लिए यूज़ करते हैं इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। सो UDP की थोनों फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सो फुल फॉर्म की सीगी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो गाइज एक ही सीगा साडा कनेक्शनलैस सीगा एंड TCP की साडा कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। FTP एक ही है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड NVT से और देख के आए नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है जी। सो ये एब्रीवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर्स से, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस अलाउ ए यूजर टू एक्सेस एंड चेंज रिमोट फाइल्स विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिशन। सो असी की है रिमोट सेंसिंग के लिए असी केड़ी यूज़ करते जिस सानू अलाउ करते एक्चुअल ट्रांसमिट नहीं करना, उस तो बिना किद्दां कर सकते DNS, FTP, NFS एंड टेलनेट।
सो ये की आ असी यूज़ करते हैं NFS। सो NFS इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। सो NFS की हुंदा गाइस, इस दे रिलेटेड तुसी जोड़ा है नोट डाउन कर लो। सो NFS फस्ट ऑफ ऑल की हुंदा गाइस, इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। सो NFS की फुल फॉर्म की है नेटवर्क फाइल सिस्टम। सो इसनों इन्वेंट कदों करेगा सी, ये कदों आया सीगा इन 1984 बाय किसने कराया सीगा, सन माइक्रो सिस्टम्स। सो गाइज तुसी इस स्क्रीनशॉट लै सकते, राइटिंग थोड़ी जी बेकार है आई नो, बट तुसी के पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है NFS। सो इस जो भी तुसी कोई MCQ करते उस रिलेटेड फैक्ट्स है तुसी डेफिनेटली नोट डाउन कर लिया करो। सो NFS की फुल फॉर्म की आ नेटवर्क फाइल सिस्टम। कदों आया सीगा ये, इन 1984 एंड किसने कराया सीगा, डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। सो ये तो गल होगी इस स्टैटिक पोर्शन की। हुण गल करी जाए NFS हुंदा क्या, असी यूज़ क्यों करते हैं, नैटवर्क फाइल सिस्टम का मीनिंग की है गाइज, ये अपन अलाउ करता यूजर नू कि क्लाइंट जोड़ा भी यूजर है क्लाइंट PC के उपर बैठ के, मीनस की आ कोई भी यूजर है PC चला रहे हैं, ठीक है, तो असी की करते हैं नैटवर्क्स दे विच कोई भी फाइल सानू मिलती हैं, ठीक है, नैटवर्क्स में जो भी फाइल्स मिलती हैं असी उन्होंने एज ए लोकल स्टोरेज में, जिदा कि साडे फोन दे विच कोई भी फाइल असी ऑलरेडी डाउनलोडेड पई आ, असी उसनू एक्सैस करते हैं। सिमिलरली अगर साडे कोल नैट की कोई फाइल पई आ तो असी उसनू भी तो एक्सैस करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं उस तो वो सब किस दे नाल पॉसीबल हो पाता है, साडा NFS के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। सो प्रॉपर इस डेफिनेशन मैं थोड़ा बोल दिनी है ओरली, तुसी नोट डाउन कर सकते हो। NFS allows user on a client PC to access files over a computer network, ठीक है, as a local storage is accessed, ठीक है जी। So now move to our next question, the data unit in TCP IP layer is called। So data unit अपन TCP IP layer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, सो इस बड़ा ईजी जिहा कॉन्सैप्ट है। सो उस दे विच इसनूं डेटा यूनिट नूं एज की लिता जाता है, फ्रेम्स, ठीक है, उस असीं फ्रेम्स उपर गल करते हाँ। सो नैक्सट है DNS कैन ऑब्टेन द होस्ट इज DNS कैन ऑब्टेन होस्ट एंड इफ इट्स डोमेन इज नोन एंड वाइस वर्सा, मीनस के डोमेन DNS तो सानू पता लगता डोमेन नेम सर्वर्स तो, डोमेन नेम तो सानू की पता चलता है कि किहड़ा होस्ट है उसका डोमेन नेम की है, या फिर डोमेन नेम और होस्ट तो सानू पता लगता है किसका DNS की है, मीनस कि DNS तो सानू होस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड होस्ट तो सानू DNS की मिलती है। सो इट्स वाइस वर्सा। सो इसमें की कहांगे दसो, ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। सो तुसीं गैस लगा सकते हो, ओबवियसली असीं करिया सीगा IP एड्रैसिंग, ठीक है जी। सो जो कि साडा लास्ट टॉपिक सीगा उस दे विच असीं देखिया सीगा होस्ट है उसका डोमेन नेम होएगा, ठीक है, नैटवर्क हुंदा। सो DNS तो की पता चलता है गाइस, इसका तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि साडे कोले 8888 बिट्स के 4 ऑक्टेंस हुंदे सीगे, ठीक है। अगर असीं क्लास A दी ही गल करिए तो उस दे विच की सीगा साडे कोले 8 बिट्स सीगियां नैटवर्क्स दियां, ठीक है। सो नैटवर्क नूं उरे एज ए DNS दस्सिया गया है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, असीं कॉन्सैप्ट करिया होया है, ठीक है जी। सो एक ही है साडी नैटवर्क बिट्स ने 8 एंड जिद्दां आपां कलरफुल तुहानूं कलर्स दे थ्रू मैं डिस्टिंक्ट करके दस्सिया सीगा ना। सो एक ही है अदर जिहड़ियां अपने कोल 24 बिट्स है वो किस दियां है, होस्ट दियां है, ठीक है। एंड फस्ट 8 बिट्स है जो साडियां नैटवर्क्स दियां ने, ठीक है, DNS दियां। तो उसने की किया है, अगर सानू DNS पता है मीन सानू नैटवर्क बिट्स पता है भी टोटल इन्नियां है, तो दैन की है सानू होस्ट दियां असीं अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीनस 32 बिट सिस्टम आ, 8 बिट साड़ी नैटवर्क दियां तो रेस्ट ऑफ ऑल किनियां होणगे 24 साड़ी होस्ट दियां होणगियां। अगर सिमिलरली वाइस वर्सा गल करी जाए
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਸਟ ਦੇ ਬਿਟਸ 24 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 32 ਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਿਟਸ 8 ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਟੌਪਿਕਸ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ OSI ਲੇਅਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ TCP IP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜੋ TCP IP ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸਿੰਗ, application and session. So all of the above is our right answer. ठीक है। Next one, device on one computer can communicate with devices on another computer via, एक डिवाइस है एक नैटवर्क का अनदर नैटवर्क के डिवाइस ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਲ ਸਰਵਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਰਵਰ, यूटिलिटी सर्वर एंड गेटवे। 5 seconds है guys, hurry up। आई होप तुसी कर चुके होवोगे। सो ये है डायग्राम अपनी। सो ये कि अपना नैटवर्क 1 है, ये नैटवर्क 2 है, इस दे विच सेंटर दे विच की होएगा, गेटवेज होणगे। ठीक है जी। सो गेटवेज ही है जो सानू अलाउ करते हैं कि असी एक नैटवर्क के डिवाइस नू अनदर नैटवर्क के डिवाइस दे नाल कम्यूनीकेट करना है, तो सेंटर दे विच गेटवेज होंदे हैं। ठीक है। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी। Next one is a communication device that combines transmissions from several input-output devices into a one line। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਟੂ ਵਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੂ ਵਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਗਾਈਸ। सो इज राइट ऑप्शन की है मल्टीप्लैक्सर, जो कि मैनी टू वन जे मान लो अपने को एज एन इनपुट मैनी लाइन सीगियां। ठीक है, उरे की अपना मक्स आ मीनस मल्टीप्लैक्सर आ। सो उसने किया उसी मक्स विच इनपुट जी मैनी लाइन जानी है, बट एज ए आउटपुट की अपने को वन लाइन आई। ठीक है। सो ये इसकी फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लैक्सर्स। Which layer of OSI determines the interface of one system with user? केड़ी OSI layer है जो इंटरफेस एज ए काम करती है विद यूजर दे नाल। सो की है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है गाइस। सो यूजर केड़ी लेयर के ऊपर वर्क करता है बेसिकली। 5 सेकेंड्स है, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स आर ओवर। सो बेसिकली किया एप्लीकेशन लेयर है जो उसके उपर जोड़ा है यूजर एज ए इंटरफेस काम करता है। मीनस की है असी ब्राउजिंग करते हाँ, असी ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, फाइल सेंड करते हैं, FTP SMTP। ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स यूजर हैंडल करता है। सो कि एप्लीकेशन के थ्रू करे जाते हैं। ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, which of the following of the TCP IP protocol is used in transferring file from one machine to another? I guess ये क्वेश्चन रिपीट है ना। सो बेसिकली की है एक पीसी तो अनदर पीसी जब आप डेटा सेंड करते हैं तो किहड़ा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP। सो गाइस FTP SMTP ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TCP हो गया, UDP हो गया, STP हो गया एंड UTP हो गया, कुछ एब्रीवेशंस हैं एंड कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। ठीक है जी। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट वन, इन विच OSI लेयर डज FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट? केड़ी लेयर के उपर FDDI जिहड़ा है प्रोटोकॉल ऑपरेट होंदा है। सो FDDI कॉन्सैप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इज राइट ऑप्शन की सीगी, दैट इज कॉल्ड डी। डेटा लिंक लेयर के उपर असीं वर्क करते हैं FDDI, जो कि असीं रिंग टोपोलॉजी दे विच यूज़ करिया सीगा। ठीक है। नेक्स्ट, FDDI डेटा नॉर्मली ट्रैवल्स ऑन।
ਸੋ FDDI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾइज। ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ ਕੌਨਸੈਪਟ। ਇਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਰਿੰਗ ਕੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿੰਗ। ਸੋ FDDI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ FDDI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ FDDI ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ LAN ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ CDDI ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ TPDDI ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ with the help of MCQs। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ the layer of OSI model can use the trailer of the frame for error detection। concept ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਗਾइज। error detection ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇਤਾ ਫਰੇਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ OSI ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਟਸ ਆ, ਫਰੇਮਸ ਆ, ਪੈਕਟਸ ਆ, ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ A ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫॉल्स है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर इज द राइट आंसर है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In a topology, if there are n network devices, each device has the n-1 ports for cables। so ਕਿਹੜੀ topology है ਉਹ। सो इज राइट ऑप्शन की है गाइज, एक फॉर्मूला है अपना कि अगर साढ़े कोल n डिवाइसिस है, मीन सपोज करो अगर साढ़े कोल 10 डिवाइस है नैटवर्क दे विच, तो साढ़े कोल किन्ने पोर्ट्स होने चाहिए है, n-1 मीनस अगर 10 डिवाइस है, PC 10 है तो 9 पोर्ट्स साढ़े कोल होने चाहिए। वो किस टोपोलॉजी दे विच ये फंक्शन यूज़ करा जाता है। सो बेसिकली मैश दे विच असीं ये फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सैप्ट है, तुसीं पॉइंट नोट डाउन कर लो। एक ये कॉन्सैप्ट सीगा अपना अनदर नेम ऑफ फॉर यूएस नेटवर्क यूजनेट। अनदर नेम फॉर यूजनेट इज कॉल्ड यूजनेट ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾइज। यूजनेट ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, फस्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूजनेट की ਹੁੰਦਾ ਗਾइज, बेसिकली ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ मीनस वैब पोर्टल आ, कोई भी पोर्टल आ ऑनलाइन नैट, ठीक है, वैबसाइट आ, कुछ पोर्टल है, उसके उपर यूज़र जोड़े आ अपने नोट्स आ, अपने मैसेजिस आ, वेरीअस सबजैक्ट्स से पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नैटवर्क के उपर। सो उसनों असीं की कहने यूजनेट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सैप्ट है। सो इसका अनदर नेम की है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप्स। तुसीं बहुत जने न्यूज़ ग्रुप्स यूज़ भी करते होंगे। सो न्यूज़ ग्रुप्स नूं अनदर नेम की है उसका यूजनेट। सो उन्होंने सेम नेम है इन्हां दे, ठीक है। सो इसका कॉन्सैप्ट की है, इज़ अ कलैक्शन of user submitted notes or messages on a various subjects, right, that are posted on servers on worldwide network। means कि different notes है, messages है, students users है जो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पोस्ट करते रहते नेट के उपर, उसनूं कहते हैं यूजनेट और न्यूज़ ग्रुप्स। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 to 4 क्वेश्चन ही रह गया। The standard suite of protocol used by internet, intranet, extranet or some other networks। केड़ा प्रोटोकॉल यूज़ करते सी बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेट दे लई, TCP प्रोटोकॉल, ओपन सिस्टम और इंटरनेट वर्क प्रोसेसर। 5 सेकेंड्स है, हरी अप। सो इज राइट ऑप्शन की है, दैट इज कॉल्ड TCP/IP, ठीक है। सो आई होप थोनों पता होएगा इंटरनेट, एक्सट्रानेट एंड इंटरनेट का मीनिंग।
अगर नहीं पता तो चलो मैं विद इन अ शॉर्ट टाइम दस देनी हाँ। इंटरनेट की होंगे गाइस अपना वर्ल्ड वाइड वैब होंगे जो किसी पब्लिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, सब लिए ओपन सोर्स है इंटरनेट। नैटवर्क्स ऑफ नैटवर्क्स भी कह सकते हैं। इंट्रानेट की है गाइस जो आप प्राइवेट नैटवर्क क्रिएट करते हैं पर्सनल यूजर ਲਈ विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंट्रानेट की है पर्सनल नैटवर्क है, प्राइवेट नैटवर्क है, आप अपनी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक्सट्रानेट की है ये भी प्राइवेट नैटवर्क ही है, इंटरनेट तो बहुत छोटा है बट की है इस की है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली इसे प्रोटोकॉल केड़ा यूज़ कर रहा सी TCP/IP। नेक्स्ट इज स्टेट वैदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। बस टोपोलॉजी की गल चल रही है, कहते कि बस टोपोलॉजी के जोड़े हैवी ट्रैफिक अगर आ जाए तो ओवरऑल स्लो डाउन हो जाती साडी बस की स्पीड। नैक्सट है ये मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन होंगी आ। हाँ जी दसो, बहुत बार आप बहुत बार कर चुके हैं इसे क्वेश्चन। पॉइंट दसो दोनों ट्रू है या फॉल्स है, केड़ा ट्रू है केड़ा फॉल्स है दसो। 5 सेकेंड्स। सो इज राइट ऑप्शन की है कि दोनों ही साडे जेड़े है ट्रू है, ठीक है। सो बेसिकली की है इस आप शॉर्ट डिस्टेंस लिए टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस दे विच की बस की स्पीड स्लो हो जाती है अगर इस नंबर ऑफ पीसीस ज़्यादा हो जाए ट्रैफिक हो जाए। सो ये 100% जेड़ा है ट्रू है। नैक्सट है मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन। हाँ जी मल्टी पॉइंट ही कन्फिगरेशन हो रही है साडी, जिद्दां असीं देखिया सीगा लाइक दिस ये साडी मेन बस है एंड ये की है साडे मल्टी पॉइंट्स है जिस दे उपर पीसीस कनैक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल टोपोलॉजी। सो किहड़ी टोपोलॉजी नूं असीं लॉजिकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, अनदर नेम उसका पूछा जा रहा है। बस ट्री स्टार और बोथ A and B। हाँ जी, सो इस राइट ऑप्शन की है स्टार टोपोलॉजी नूं असीं लॉजिकल टोपोलॉजी भी कहते हाँ, ठीक है। ऑलरेडी थ्योरी के टॉपिक कवर कर चुके हैं असीं, ठीक है जी। सो इस राइट ऑप्शन की है C। सो स्टार दे विच की हुंदा गाइस एक सेंट्रल नोड हुंदी है जिस नाल नंबर ऑफ पीसीस कनैक्टेड होंगे, जो कंसनट्रेटर होंगी है उसका काम होंगे जो भी सेंडर है उसका डेटा है रिसीवर तक सेंड करना, ठीक है। सो आज दी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ड्रॉबैक्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इन्होंने किहड़े है जो रिंग टोपोलॉजी के ड्रॉबैक्स हैं दसो। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता तो सारे नैटवर्क फेल हो जाएगा रिंग दे विच। या फिर ऐड और रिमूविंग अगर करते किसी कंप्यूटर की तो नैटवर्क डिस्टर्बेंस होंगी है। या फिर कि सेंट्रल हब फेल होंगी तो सारा नैटवर्क फेल होंगे है। फस्ट ऑफ ऑल रिंग दे विच कोई भी सेंट्रल हब नहीं होंगी, ठीक है। या फिर बोथ A and B। हुण तुसीं दसो जो साडियां ये दो पॉइंट्स है ये दोनों ट्रू है जो इन्हां विचों किहड़ा ट्रू है दसो। सो बेसिकली की है रिंग टोपोलॉजी दे विच अगर PC एक भी फेल हुंदा है ऐदा करके सीगी रिंग, ठीक है। सो अगर एक भी PC फेल दैन सारा नैटवर्क जिहड़ा है साडा फेल हो जाएगा, ओबवियसली ट्रू है। अगर एक भी PC उस ऐड कर दें या रिमूव कर दें दैन भी की साडा सारा नैटवर्क है जो स्पॉइल हो जाएगा। सो ऑप्शन बोथ A and B इज करेक्ट। सो गाइज ये सीगे अपने ओवरऑल नैटवर्किंग यूनिट दे 40 MCQs, ठीक है। सो जो कि सीगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स तो लिते गए सीगे, ठीक है जी। सो हुण तुहाडा जो भी स्कोर सीगा तुसीं नोट डाउन कर लो। जिन्हां ने जो कॉन्सैप्ट जो टॉपिक नहीं आंदा सीगा वो प्रीवियस सैशन तो तुसीं गो थ्रू करो, ठीक है। तो जो विच आपां कुछ न्यू टॉपिक्स विद द हैल्प ऑफ MCQ कवर करे वो तुसीं की पॉइंट्स नूं नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर तुहानूं कंप्यूटर नाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दैन तुसीं की है कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओपनली तुसीं कर सकते हो कॉमेंट, ठीक है। आई विल देयर मैं सॉल्व करने की कोशिश करांगी जो भी थोड़ी क्वेरी है, ठीक है जी। सो कुछ स्टूडेंट्स सीगे गाइज कह रहे थे कि मैम तुसीं ऐदा करो जो फर्स्ट लैक्चर तो जो भी MCQ करवाए वो रिपीट कर दो, दोबारा सैशन करवा दो, ठीक है, सारे 25 लैक्चर्स से।
ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਹ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਫਸਟ ਥਿਊਰੀ ਦੈਨ ਉਸਦੇ MCQs, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਮੈਸ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫॉर ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾम्स ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਕ PCS PPSC ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ HMBPO ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।